अगर आप भी हार्दिक पांड्या को दुनिया का सबसे खतरनाक और बेस्ट ऑलराउंडर मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। इंडियन प्रीमियर लीग संस्करण 15 यानी कि आईपीएल 2022 का 24वां मुकाबला कल शाम 7:30 बजे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में टीम राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की ओर से पारी की शुरुआत की मैथ्यू वेड और शुभमन गिल ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरीके से पारी की शुरुआत की, ऐसा लग रहा था कि दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनेगी, परंतु दूसरे ही ओवर में रजाई वेंडरडजन के एक बेहतरीन थ्रो के चलते मैथ्यू वेड आउट हुए और पवेलियन की ओर चलते हुए मैथ्यू वेड ने मात्र 6 गेंदें खेली, जिनमें 12 रन जोड़े और 3 चौके भी मैथ्यू वेड के नाम रहे। वहीं गुजरात टाइटंस की ओर से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर भी कुछ खास नहीं कर पाए। विजय शंकर ने 7 गेंदें खेलकर मात्र 2 रन बनाए और कुलदीप सेन के एक बेहतरीन गेंद के चलते विजय शंकर के बल्ले का किनारा लगा और कप्तान संजू सैमसन के दस्तानों में गेंद जा गिरी। उसके बाद नंबर 4 पर गुजरात टाइटंस की ओर से बल्लेबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या। अब ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के बीच एक अच्छी साझेदारी बनेगी और यहां से ये दोनों ही बल्लेबाज गुजरात टाइटंस को एक अच्छे स्कोर पर ले जाएंगे, परंतु 7वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए रियान पराग ने अपने चौथे गेंद पर सिमरन हेटमायर के एक बेहतरीन कैच के चलते शुभमन गिल का विकेट अपने नाम किया। शुभमन गिल ने 14 गेंदों में मात्र 13 रन बनाए, जिनमें 2 चौके भी शामिल थे। अब लगभग 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर मात्र 53 रन जोड़े। शुभमन गिल के विकेट के बाद अब गुजरात टाइटंस की ओर से नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए अभिनव मनोहर, और जिस तरीके से कप्तान हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर ने पारी को संभाला वाकई में काबिले तारीफ था। और 15 ओवर तक इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी रही, जिसकी गुजरात टाइटंस को सख्त जरूरत थी, परंतु 16वीं ओवर में रविचंद्रन अश्विन के एक बेहतरीन कैच के चलते अभिनव मनोहर का विकेट युजवेंद्र चहल के नाम रहा। अभिनव मनोहर ने क्या शानदार पारी खेली, मात्र 28 गेंदों में तेज तर्रार 43 रन जोड़े, जिनमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। अब लगभग 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर कुल 139 रन जोड़ दिए। वहीं नंबर 6 पर गुजरात टाइटंस की ओर से बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर। क्या शानदार हिटिंग की, मात्र 14 गेंदों में डेविड मिलर ने तेज तर्रार 31 रन जोड़े, जिनमें 1 छक्का और 5 चौके शामिल थे। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या ने भी वाकई में काबिले तारीफ पारी खेली और एक कप्तानी पारी खेली, मात्र 52 गेंदों में तेज तर्रार 87 रन जोड़े, जिनमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। और अंत में कप्तान हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर नाबाद रहे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के एक शानदार फिनिश के चलते गुजरात टाइटंस ने अपने 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर कुल 192 रन जोड़ दिए। अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स को अपने 20 ओवर के खेल में कुल 193 रन की जरूरत थी और इस विशाल स्कोर को चेज करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी की शुरुआत की जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने। जॉस बटलर ने दूसरी ओवर के अंत तक धुआंधार बल्लेबाजी की और 28 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। वहीं दूसरी ओवर के आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल को युवा यश दयाल ने शुभमन गिल के एक बेहतरीन कैच के चलते आउट किया और उन्हें 0 के स्कोर पर पवेलियन की ओर चलता किया। वहीं राजस्थान रॉयल्स की ओर से नंबर 3 पर पिंच हिटिंग के लिए आए रविचंद्रन अश्विन भी कुछ खास नहीं कर पाए। रविचंद्रन अश्विन ने 8 गेंदों में मात्र 8 रन बनाए, जिनमें 1 छक्का भी शामिल था। डेविड मिलर के एक शानदार कैच के चलते रविचंद्रन अश्विन का विकेट लॉकी फर्ग्यूसन के नाम रहा। रविचंद्रन अश्विन के विकेट के बाद राजस्थान रॉयल्स की ओर से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान संजू सैमसन। अब जिस तरीके से जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और जिस तरीके से पारी को संभाल रहे थे, ऐसा लग रहा था दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी रहेगी, परंतु 6ठी ओवर के आखिरी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन के एक शानदार गेंद के चलते जॉस बटलर क्लीन बोल्ड हुए और पवेलियन की ओर चलते हुए जॉस बटलर ने मात्र 24 गेंदों में तेज तर्रार 54 रन जोड़े, जिनमें 3 छक्के और 8 चौके शामिल थे। वहीं कप्तान संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर पाए। संजू सैमसन ने 11 गेंदों में मात्र 11 रन बनाए, जिनमें 1 छक्का भी शामिल था और हार्दिक पांड्या के एक बेहतरीन थ्रो के चलते संजू सैमसन रन आउट हुए और पवेलियन की ओर चलते हुए। वहीं नंबर 5 पर राजस्थान रॉयल्स की ओर से बल्लेबाजी करने आए रजाई वेंडरडजन भी कुछ खास नहीं कर पाए। वेंडरडजन ने 10 गेंदों में मात्र 6 रन बनाए और वेंडरडजन का विकेट युवा यश दयाल के नाम रहा। अब क्रीज पर मौजूद थे नंबर 6 और नंबर 7 पर बल्लेबाजी
करने आए सिमरन हेटमायर और रियान पराग। जिस तरीके से सिमरन हेटमायर ने हिटिंग की और जिस तरीके से उन्होंने पारी को थोड़ा संभाला, वाकई में काबिले तारीफ था। सिमरन हेटमायर ने 17 गेंदों में 29 रन बनाए, जिनमें एक छक्का और 2 चौके शामिल थे। मोहम्मद शमी के एक शानदार गेंद के चलते सिमरन हेटमायर राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट हुए और पवेलियन की ओर चलते हुए। वही 16वीं ओवर के आखिरी गेंद पर रियान पराग का विकेट लॉकी फर्ग्यूसन के नाम रहा। रियान पराग ने 16 गेंदों में 18 रन बनाए, जिनमें एक छक्का और एक चौका शामिल था। अब यहाँ से राजस्थान रॉयल्स का इस मुकाबले को जीत पाना नामुमकिन सा हो चुका था, परंतु अभी भी राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें कहीं न कहीं जिमी नीशम के ऊपर थी। परंतु जिमी नीशम भी कुछ खास नहीं कर पाए। 15 गेंदों में मात्र 17 रन बनाए, जिनमें एक चौका शामिल। और जिमी नीशम का विकेट हार्दिक पांड्या के नाम रहा और इस विकेट के साथ ही अब राजस्थान रॉयल्स की उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। उसके बाद नंबर 9 और नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप सेन नाबाद रहे। वही युजवेंद्र चहल ने 8 गेंदों में मात्र 5 रन बनाए और युजवेंद्र चहल का विकेट यश दयाल के नाम रहा। गुजरात टाइटंस की ओर से लॉकी फर्ग्यूसन और युवा यश दयाल ने राजस्थान रॉयल्स के आधा दर्जन विकेट अपने नाम किए और इसी तरीके से राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदों पर पानी फेरा। और इस तरीके से गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को 37 रनों से जीत कर अपने नाम किया। और इस जीत के बाद गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ नंबर 5 से नंबर 1 पर छलांग मारी। तो इस तरीके से आईपीएल 2022 का ये 24वां मुकाबला शानदार और रोमांच से भरा रहा। और इसी तरीके से आईपीएल 2022 की सभी मैचों की हाइलाइट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।